लर्निंग टू हाई यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहन का मैं संतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम आपके बीच में जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ? तो हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय नवंबर 1949 में हुआ। अगला प्रश्न है, हे राम का नारा किसने दिया था? हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अगला है, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चार दीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफेद संगमरमर से बना था। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है का लेखक कौन है? इसके लेखक औरोसियस है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुओं पर जो हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? उस मुगल बादशाह का नाम अकबर था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। जबलपुर जिले से उद्गम होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। अगला है आठवां, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन हुआ। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियां तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है? उस राज्य का नाम महाराष्ट्र राज्य है जहां हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पर्वत पहाड़ियां स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा होगा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, जिनका शासनकाल 1966 से 1977 तक रहा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है दोस्तों, चलो 12वां प्रश्न कहता है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा के वासी कपास की वस्तु के लिए सर्वप्रथम माने जाते थे। अगला प्रश्न कहता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता की चार सीमा चौकियां कौन सी थी? तो चार चौकियां उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में हुलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुक्ता गेडोर थे। अगला 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कहता है, हड़प्पा कालीन भवनों को पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। अगला प्रश्न है 15वां, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो साक्ष्य कालीबंगा में मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंधित है या किससे संबंध है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार गेहूं उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 17वां, हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? हड़प्पा सभ्यता लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो हड़प्पा के नगर आयताकार खंडों में विभाजित थे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था। 20वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद
में की गई। ठीक है दोस्तों, हमने आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। आशा है हमारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।